हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पोस्ट ऑफिस की एक शानदार स्कीम के बारे में जानेंगे जिसका नाम है MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम। और दोस्तों, पोस्ट ऑफिस ने अपनी MIS स्कीम की दिसंबर क्वार्टर की नई ब्याज दर भी जारी कर दी है और यह नई इंटरेस्ट रेट 1 दिसंबर से लागू भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम नए इंटरेस्ट रेट देखेंगे और उस पर कैलकुलेशन करके समझेंगे कि अगर आप 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये या 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं MIS स्कीम में, तो आपको हर महीने कितना इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी के समय आपको कितना पैसा वापस मिलता है। और इस वीडियो में हम AMIS स्कीम की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। AMIS स्कीम क्या होती है, इसे कौन खुलवा सकता है, पुरानी ब्याज दर कितनी थी और अब कितनी मिल रही है, क्या इस पर टैक्स लगता है और क्या इस स्कीम का पैसा बीच में निकाला जा सकता है या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं MIS स्कीम क्या है। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी सेविंग प्लान है जिसमें आप एक बार एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उसके बदले आपको हर महीने फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। यानी अगर आप हर महीने रेगुलर इनकम चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं कि कौन कौन MIS स्कीम में अपना खाता खुलवा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल से ऊपर हो सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है। इसके अलावा आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और माइनर के नाम पर भी अकाउंट खुलता है पेरेंट्स के साथ। और अब बात करते हैं MIS स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड की। MIS स्कीम का फिक्स टाइम पीरियड होता है 5 साल। यानी आपका जो भी पैसा आपने एक बार इन्वेस्ट किया है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, वह 5 साल तक वहीं रहेगा और आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है और कुछ केसेस में पूरा इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। अब बात करते हैं MIS स्कीम के मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। इस स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट है 1,000 रुपए, मैक्सिमम लिमिट है सिंगल अकाउंट में 9 लाख और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख। अब बात करते हैं MIS स्कीम के टैक्स रूल्स की। क्या इस पर सरकार कोई टैक्स लेती है? तो मैं आपको बता दूं, MIS स्कीम से मिलने वाला मंथली इंटरेस्ट पूरी तरह टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट आपकी इनकम में ऐड होता है और आपको इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन हाँ, TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं AMIS स्कीम के नए इंटरेस्ट रेट की, जो इसी महीने दिसंबर में पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिलीज किया गया है। तो इसका जो नया रेट है MIS स्कीम का, वह है 7.4% सालाना। कुछ लोग यह रेट सुनकर सोच रहे होंगे कि इतना कम क्यों है। तो दोस्तों, ये 100% सेफ स्कीम है, तो इसमें इंटरेस्ट भी मॉडरेट ही मिलता है। जिन स्कीम में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है उनमें रिस्क भी होता है। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको हर महीने कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसी 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में, तो आपको हर महीने मिलेगा लगभग 308 रुपए का इंटरेस्ट और 5 साल बाद आपकी पूरी प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 रुपए वापस मिल जाएगी। चलिए अब इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ाते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं MIS स्कीम में, तो हर महीने आपको मिलेगा लगभग 616 रुपए इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर वापस मिलेंगे पूरे 1 लाख। इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देते हैं तो आपको हर महीने मिलेगा लगभग 1,233 रुपए इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पर आपको वापस मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि मंथली 1,233 इतना क्या है, लेकिन आप यह भी देखिए कि इसमें कोई रिस्क नहीं है और हर महीने एक पॉकेट मनी जैसा अमाउंट घर आ जाता है और पैसा पड़ा ही रहता है। तो उससे बेहतर है कि वह आपके लिए कुछ न कुछ मंथली अर्निंग बना कर दे। तो दोस्तों, यही थी पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम की फुल इंफॉर्मेशन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए